नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक नया विषय भारत की प्रमुख बंदरगाह लेके आ चुका हूं। देखिए इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहें। अच्छा, बात करें भारत के प्रमुख बंदरगाहों की, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि बंदरगाह होता क्या है। तो भारत में प्राचीन काल से ही जो पड़ोसी जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ व्यापार करने के लिए क्या है, जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से जो है वो प्रयोग किया जाता है। जल मार्ग से भी प्रयोग होता है, स्थल मार्ग से भी होता है। तो जल मार्ग से नाव के माध्यम से यहाँ पे जो है वो व्यापार होता है। और दूसरा, अगर मैं आधुनिक समय में बात करूं तो आधुनिक समय में व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। और जलयानों से जो व्यापार वायुयान की जो अपेक्षा वो सस्ता पड़ता है। हम जो है हवाई जहाज़ में जाते हैं, उससे सस्ता हमको क्या है, जलयानों में पड़ जाता है। अब व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के जो तट होते हैं वहाँ पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है जलयानों में। तो जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से जो है वो होता है और इन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। मतलब जैसे आपका बस स्टैंड होता है, बस के लिए, उसी प्रकार आपका जलीय मार्ग वाले जो बस स्टैंड होते हैं ना, जहाँ सामान उतरेगा चढ़ेगा, उनको बोलेंगे बंदरगाह। समझ रहे हो? इतनी बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल से कि जो बंदरगाह हैं वो भारत में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बड़े बंदरगाह और दूसरे आपके छोटे बंदरगाह। थोड़ा सा पुराना डाटा है लेकिन फिर भी आपको इसको डिटेल से याद रखना है। भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 है और छोटे बंदरगाह जो है वो कितने हैं, 200 है। अच्छा, बड़े बंदरगाहों में से आपको पता होना चाहिए 13 बड़े हैं, 200 छोटे हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़े बंदरगाहों में से सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह कहाँ पे? तो 13 में से सबसे ज़्यादा 3 तमिलनाडु में सबसे बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं, वीडियो में आगे डिटेल से बात करेंगे। और अगर 200 में से बात करूं तो 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोर्ट कि बंदरगाहों के प्रकार कितने होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। इसके साथ आपको मिलने वाले हैं वीकली आपका वीकली टेस्ट रहने वाला है। तो एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट आपका रहेगा। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करें आपके बंदरगाहों के प्रकार के टाइप्स ऑफ पोर्ट की। दो प्रकार के बंदरगाह होते हैं। एक होता है प्राकृतिक जो कि अपने आप बन रखे हैं, एक होता है कृत्रिम जो कि मानव ने खुद बना रखे हैं, है ना, जो तो मानव ने खुद बनाया होगा। एक होता है मानव निर्मित, आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल पोर्ट, एक होता है नेचुरल पोर्ट। दोनों ही आपको याद रखना है और हर एक चीज़ को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए जो ये कांडला बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में है। और कांडला बंदरगाह का अब नाम जो है वो बदल कर क्या हो गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका कांडला बंदरगाह है ये कहाँ पर है, गुजरात में। लेकिन इसका नाम अब बदल कर क्या हो गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। इस बात को आपने याद रखना है, सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर परीक्षाओं में पूछ सकता है। अच्छा, जो आपका कांडला बंदरगाह है जिसको आप अब पंडित दीनदयाल बंदरगाह बोल रहे हैं, ये कब बनाया गया था? तो ये बंदरगाह जो है वो भारत की विभाजन के बाद, जब भारत का विभाजन पाकिस्तान से होता है तो विभाजन के बाद जो है इस बंदरगाह को बनाया गया था। ये बात आपने डिटेल से याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो स्वतंत्रता से पूर्व, जब आज़ादी से पहले, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो जितने भी पश्चिमी देश थे, पश्चिमी देशों से जब हम व्यापार करते थे तो उसके लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। जब आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व, भारत में किस बंदरगाह का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रयोग किया जाता था? तो बोलेंगे आपका कराची बंदरगाह, जो कि पाकिस्तान में कराची पड़ता है। आप सब लोग जानते हैं, डिटेल से जानते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है कि स्वतंत्रता के बाद अब विकल्प के, जब आज़ादी में जब पाकिस्तान कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, तो उसके बाद आपको अब जो है वो ये बंदरगाह जो है वो कहाँ चला गया, अब पाकिस्तान में। तो भारत को नया बंदरगाह बनाना पड़ा। तो भारत ने कौन सा बंदरगाह बनाया, कांडला बंदरगाह। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये उत्तर भारत की जो आवश्यकताओं की जो सर्वाधिक पूर्ति है वो कहाँ से होती है? तो उत्तर भारत की आवश्यकताओं की जो सर्वाधिक पूर्ति होती है वो भी कांडला बंदरगाह से होती है। ये बात भी आपने डिटेल से याद रखनी है। और बहुत दफ़ा सीधा क्वेश्चन आता है, भारत का पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा था? तो मुक्त व्यापार बंदरगाह यही था। और सबसे ज़्यादा जो आयात होता है ना, आयात, तो सबसे ज़्यादा जो आयात हो रहा है वो भारत के किस बंदरगाह से होता है? तो वो भी आपका
कांडला बंदरगाह से ही होता है। तो भारत का सबसे ज़्यादा आयात भी आपका कांडला बंदरगाह से होगा, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके बाद है आपका मुंबई बंदरगाह। अच्छा, अगर बात करें मुंबई बंदरगाह की, तो मुंबई बंदरगाह की जब भी हम बात करते हैं तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर है मुंबई? तो मुंबई राजधानी है कहाँ की? आपके महाराष्ट्र की। और मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इस बात को आपने याद रखना है। और भारत का जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो व्यापार है वो भारत के किस बंदरगाह से होता है? तो क्या बोलेंगे? भारत के मुंबई बंदरगाह से होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, अगर इस बंदरगाह की बात करें तो इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया, देखो आप देख रहे हो ना, ये गेट सा बना रखा है, तो इसको गेटवे ऑफ इंडिया भी कहता है। तो भारत का प्रवेश द्वार भारत के किस बंदरगाह को कहते हैं? तो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन फिर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा पोर्ट भी मुंबई पोर्ट है। और अगर बात करें भारत के सर्वाधिक व्यापार की, तो वो भी इसी बंदरगाह से होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है नाहवा शेवा बंदरगाह। देखिए, नाहवा शेवा की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। मतलब कि कृत्रिम बोले जो मानव के द्वारा खुद बनाया गया है, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पोर्ट। तो भारत का सबसे बड़ा ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है। अब इसको क्यों बनाया गया? एक तो मुंबई में जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मैं बोलूँगा, और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। लेकिन मुंबई बंदरगाह के सपोर्ट के लिए, उसके भार को कम करने के लिए अब एक और नया बंदरगाह महाराष्ट्र में बनाया जाता है, और वो बंदरगाह था आपका कौन सा? आपका नाहवा शेवा। अच्छा, नाहवा शेवा बंदरगाह का एक अन्य नाम है। तो नाहवा शेवा बंदरगाह को क्या कहा जाता है? तो नाहवा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। तो याद रखना, इस बंदरगाह का अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यह मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। तो याद रख लेना कि आपका जो नाहवा शेवा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है, और इसका निर्माण मुंबई जो बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। मतलब कि जो मुंबई बंदरगाह है उस पर ज़्यादा भार हो रहा था, तो उसका भार करना था कम, तो उसके भार को कम करने के लिए बना दिया कौन सा बंदरगाह? नाहवा शेवा। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात, सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर, तो ये भी आपने इसके साथ नोट कर लेना है। सबसे ज़्यादा जो कंटेनर आते हैं ना, वो यही नाहवा शेवा में आ रहा है। देख सकते हो आप, इतने ज़्यादा कंटेनर यहाँ पे लगाए हुए हैं पीछे। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो बोलेंगे नाहवा शेवा बंदरगाह है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद मारमागांव बंदरगाह। अच्छा, बात करिए मारमागांव बोले तो गाँव में पीछे गाँव गोवा गाँव, ये मिला दो आप, ठीक है। मारमागांव, अगर मारमागांव की बात करें तो यह गोवा राज्य में स्थित है। तो मारमागांव बंदरगाह कहाँ पर है? भारत के गोवा राज्य में स्थित है, और यह बंदरगाह एक नदी पर है, ये नदी आ रही है, ठीक है। तो ये बंदरगाह कहाँ पर है? जुआरी नदी के मुहाने पर। ये जुआरी नदी आ रही है, और जुआरी नदी मिल रही है आपके किस में? आपके एक तट में मिल रही है। तो जुआरी नदी के मुहाने पर भारत का कौन सा बंदरगाह है? तो जुआरी नदी के मुहाने पर जो है वो भारत का मारमागांव बंदरगाह है, जो कि भारत के गोवा राज्य में स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ईरान के लिए लौह अयस्क का निर्यात भारत के किस बंदरगाह से होता है? तो ईरान के लिए लौह अयस्क का जो निर्यात है वो भारत के मारमागांव बंदरगाह से होता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे न्यू मंगलोर बंदरगाह। अच्छा, न्यू मंगलोर बंदरगाह भारत के किस राज्य में? यहाँ आपको खाली राज्य याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो भारत के कर्नाटक राज्य में है आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके बाद है कोची बंदरगाह। अगर बात करें कोची बंदरगाह की, तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो भारत के केरल राज्य में कौन सा बंदरगाह है? तो याद रख लेना, भारत के केरल राज्य में है आपका कौन सा? कोची। देखो, क से कोची, क से केरल। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो अगर बात करें कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, तो ये जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। देखिए, अगर बात करें
तो ये कहाँ पर है, हुगली नदी के तट पर है। और हल्दिया बंदरगाह देखो, एक कोलकाता एक हल्दिया है, दोनों अलग अलग है भाई। कोलकाता बंदरगाह तो एक नदी पर आता है, हुगली नदी पर है। और आपका अगर हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। और हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। तो कोलकाता का जैसे कि मुंबई बना रखा है उसके सहायता के लिए, तो एक दूसरे की सहायता के लिए जो बंदरगाह बनाए हुए हैं ये आपने सारे डिटेल से याद रखने हैं। तो ये दोनों के दोनों ये जो है वो आपस में कंबाइंड है, मतलब कि एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए गए। कोलकाता अलग है और हल्दिया अलग है, और दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वो बंदरगाह, देखिए जो तो आपका हल्दिया है वो समुद्र तट पर है और एक नदी पर है। तो एक समुद्र तट पे एक नदी पर है, दोनों आपको याद रखने हैं। तो वो भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कि एक नदी पर है एक समुद्र तट पे है, तो वो है आपका कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद है आपका पारादीप बंदरगाह। अच्छा, पारादीप बंदरगाह की बात करें तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो आपका पारादीप बंदरगाह है वो भारत के किस राज्य में है। तो पारादीप बंदरगाह भारत के आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड और उड़ीसा राज्य का जो लौह अयस्क है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झारखंड हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, यहाँ का जो लौह अयस्क है वो जापान के लिए यहीं से निर्यात होता है। तो झारखंड और उड़ीसा का जो लौह अयस्क है वो जापान के लिए कहाँ से जाएगा, तो याद रखना भारत के उड़ीसा राज्य के पारादीप बंदरगाह से जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी बातें देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का जितना भी लौह अयस्क उत्पादन जो है उसके बाद उसको निर्यात होता है जापान के लिए, तो वो कहाँ से होता है, तो याद रख लेना वो पारादीप बंदरगाह से होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। अच्छा, विशाखापट्टनम बंदरगाह से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले, तो आइए मेरे साथ बहुत डिटेल से इसको देखते हैं। अगर बात करें विशाखापट्टनम बंदरगाह की तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे गहरा, सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए और बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है। मान लो ये बंदरगाह और यहाँ इसके पीछे एक पहाड़ी है, तो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो भारत का वो कौन सा बंदरगाह है जिसके नज़दीक डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है और वो समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है, तो वो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत की आंध्र प्रदेश राज्य में है। दूसरी बात, यह भारत का सबसे गहरा, सबसे बड़ा कृत्रिम, सबसे बड़ा प्राकृतिक, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से होता है, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। लेकिन हम ये बात नहीं देख पाए थे अभी तक कि भारत का सबसे गहरा कौन सा है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। आइए मेरे साथ, इसके बाद चलते हैं तमिलनाडु में, और ये आज के अंतिम पोर्ट की बात करूँगा, आज के अंतिम बंदरगाहों की बात करूँगा। उसके बाद एक बार पुनः इनका रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हम करेंगे, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे एन्नौर बंदरगाह। अच्छा, एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है, तो एन्नौर बंदरगाह भारत के, मैंने बोला था कि बड़े बंदरगाह सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, तो एन्नौर भी कहाँ पर, तमिलनाडु में। एन्नौर एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बोले जो खुद आर्टिफिशियल मानव के द्वारा बनाया गया है, और यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। मतलब कि जैसे कि आपका कोलकाता हल्दिया है, तो जो आपका हल्दिया बंदरगाह है वो समुद्र तट पर है, और हल्दिया जो बंदरगाह है वो कोलकाता की सहायता के लिए बनाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा ही फंडा है कि जो आपका एन्नौर बंदरगाह है वो एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है, और इसको किस लिए बना रखा है, इसको चेन्नई बंदरगाह की सहायता के लिए बनाया गया था। अगर बात करें चेन्नई बंदरगाह की, तो यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है आपका चेन्नई बंदरगाह। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा अगला है तूतीकोरिन। अगर बात करें तूतीकोरिन की, तो इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी
कहते हैं। तो भारत के किस बंदरगाह को चिदम्बरनार बंदरगाह कहा जाता है? तो भारत के किस बंदरगाह को चिदम्बरनार कहते हैं? तो डिटेल से याद रखना है, चिदम्बरनार तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये बंदरगाह कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में है। डिटेल से आपको याद रखना है। तो 3 बंदरगाह हैं तमिलनाडु में, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। तो तीनों के तीनों आपको डिटेल से याद रखने हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन इनका हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा था कि बंदरगाह होते क्या है। तो बंदरगाह मैंने बोला था कि जलयानों के माध्यम से जहाँ पर व्यापार किया जाता है उसको ही हम बंदरगाह बोलेंगे, जहाँ पे चीज़ों को उतारा जाता है, रखा जाता है। सबसे पहले पढ़ा था हमने कांडला। कांडला था गुजरात में, नाम हो गया था इसका पंडित दीनदयाल। भारत के विभाजन के बाद, बोले आज़ादी के बाद बनाया गया था, क्योंकि आज़ादी से पहले तो कराची बंदरगाह यूज में था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और जितना भी पश्चिमी देशों से व्यापार होता था वो पहले कराची बंदरगाह से होता था, लेकिन अब आज़ादी के बाद उसके लिए कांडला बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी डिटेल से हमने पढ़ा था। और इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए नाहवा शेवा बनाया गया था। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नाहवा शेवा था, ये भी मैं आपको करवा चुका था। और इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और ये मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया था। नाहवा शेवा के बाद हमने मारमा गोवा पढ़ा था। मारमा गाँव जो कि गोवा में है, बहुत आसान था, जुआरी नदी के मुहाने पर है। और लो अयस्क का जो ईरान के लिए सबसे ज़्यादा निर्यात होता है वो इसी बंदरगाह से होता था। उसके बाद हमने न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटक में था, हमने कोची पढ़ा जो कि केरल में था। हमने पढ़ा कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता और हल्दिया दोनों अलग अलग बंदरगाह हैं, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। और अगर दोनों की बात करें, कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर है जो कि आपका, जबकि हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो ये समुद्री तट पर था। उसके बाद पाराद्वीप उड़ीसा में है। पाराद्वीप से क्या होता था, लो झारखंड और उड़ीसा का जो लो है वो जापान के लिए यहीं से निर्यात होता था। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह था, और यहाँ पे डॉल्फिन नोज पहाड़ी थी जिसके कारण ये सुरक्षित रहता था। उसके बाद हमने तमिलनाडु में 3 पढ़े, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो ये सारे के सारे पोर्ट हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बार पुनः हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।